समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 20 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 20 हमें क्या दिया गया है? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड। अब पोटैटो रेस इसका मतलब ये नहीं है कि आलू भाग रहा है, ना 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 ना। आलूओं की रेस भले ही है आलू से रिलेटेड, पर आलू नहीं भाग रहा है। कौन भाग रहा है आगे पता चल जाएगा। A bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start. ठीक है, तो एक इंसान है, आलू नहीं भाग रहे, इंसान भाग रहे हैं आलूओं के पीछे। So a competitor start from the buckets, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? पूरा काम यहाँ पे बस दौड़ा 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 का ही चल रहा है। यानी ये है कि देखो यहाँ पे ये फिगर नज़र आ रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये फिगर है। एक बकेट है यहाँ पे, यानी एक बाल्टी है, और 10 आलू रखे गए हैं। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर की झोपड़ी में नहीं सो रहे, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 10 आलू एज यू कैन सी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो पहला आलू है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद जितने भी आलू जो रखे गए हैं वो सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और इस तरीके से 10 आलू रखे हैं। अब रेस किस चीज़ की हो रही है? तो जनाब रेस है कि एक यहाँ पे कॉम्पिटिटर है, वो बकेट से, यहाँ जहाँ बाल्टी रखी है वहाँ से शुरू हो रही है, उठ जाती है भाग के, एक आलू उठाती है, आगे वापस उस बकेट में डालती है, फिर भागती है, फिर दूसरा आलू उठाती है, फिर बकेट में डालती है, और ऐसे करके उसने सारे वो 10 आलू उठाने हैं और ला के उस बकेट में डालने हैं। क्योंकि ठीक है करने दो, रेस चल रही है जो, वो अपने रेस खेलते रहेंगे, और वहाँ पे जो जीतेगा उसका प्राइज़ मिल जाएगा, हमें का है। तो आपको ये बताना है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कि आलू लेने जाना, आलू लेके बकेट में डालना, फिर लेने जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, इसमें उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस उसने रन किया है, भागी है वो, ये हमें बताना होगा। क्योंकि ओहो मतलब हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस पता करना होगा। तो उसके लिए हमें एक एपी बनानी पड़ेगी। क्या यहाँ पे एक एपी बन रही है? जी बिल्कुल बन रही है। देखो कैसे एक एपी फॉर्म करते हैं। जो पहला आलू है वो 5 मीटर पे है, यानी वो पहला 5 मीटर रन कर रही है, राइट। वो जाएगी 5 मीटर दौड़ के और आलू उठा के वापस आएगी। उसके बाद उसे कितना रन करना होगा? बोले अब तो 3 मीटर से बढ़ गया, जैसे यहाँ पे कहा गया है। यानी अगर हम 5 में 3 जोड़ दें तो 6, 7, 8। अब उसे बकेट से 8 मीटर रन करना होगा एग्जैक्टली, यानी अब वो 8 मीटर भागेगी। अब 8 मीटर से फिर 3 बढ़ गया, अब वो आलू लेके वापस आ चुकी है। अब वो कितना भाग के जाएगी वापस? बोले 8 मीटर में 3 और जोड़ दे तो अब वो 11 मीटर दौड़ के जाएगी एग्जैक्टली। और इसी तरीके से ये 10 तक चलता जाएगा। आलू जहाँ तक कितने रखे हुए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं, तो उतने मीटर तक ये पूरी प्रक्रिया चलती जाएगी। कहोगे ओके, सो ये एक एपी बन गई। जी बिल्कुल, पहले वो 5 मीटर दौड़ेगी, फिर 8 मीटर, फिर 11 मीटर, और इस तरीके से ये कहानी चलती जा रही है। हमें क्या पता करना है? हमें ये सारे मीटर ही तो जोड़ देने हैं और बताना है कि कुल कितना डिस्टेंस वो भागी है, कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया है आलूओं को उठाने के चक्करों के अंदर। बोले ओके, सो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? जनाब सम करना है आपको ये पूरे डिस्टेंस जितना उसने भागा है। बोले ओह, सम वाला फॉर्मूला, यानी एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला। जी बिल्कुल, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा वो छोटा वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 10th टर्म जो है, यानी जो 10वां आलू है, वहाँ तक कितना डिस्टेंस भाग चुकी है वो लास्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। सो लास्ट टर्म जब मालूम नहीं है तो वो लगा नहीं सकते हैं, तो हम यही लगाएंगे। अब इस फॉर्मूला में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो एक तो आपको पहली टर्म चाहिए, एक नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, एक डिफरेंस यहाँ पे चाहिए, राइट। हमें इन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो फटाफट से बताइए कि यहाँ पे पहली टर्म क्या है? ओके, पहली टर्म मतलब जहाँ से एपी शुरू होती हो। जी बिल्कुल, जहाँ से एपी शुरू होती हो। सो धोखा मिलने पर टूट जाता है दिल, जैसे टूट जाता है कांच। धोखा मिलने पर टूट जाता है दिल, जैसे टूट जाता है कांच। पहली टर्म है यहाँ पे
5, जी हाँ 5 है, पहला 5 मीटर ही तो रन कर रही है, सो फर्स्ट टर्म इज 5। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सो देखो कुल 10 आलू हैं, मतलब 10 बार भाग के जाना पड़ेगा उसे वहाँ पे, सो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 10 हो जाएंगे। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस कितना होगा, तो सीधी बात है अगली टर्म में से पिछली टर्म घटानी होती है। अगली टर्म 8 है, पिछली टर्म 5 है, 8 में से 5 गया 3 बच जाएगा, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 मीटर का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं और इसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा खेला है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे इसका तो निकालते हैं, लास्ट की लास्ट में देखते हैं। सो अब हमें एस ऑफ एन यानी सारी लेंथ्स को, सारा जो डिस्टेंस कवर किया है उनको ऐड कर देते हैं। सो एन कितना है भाई साहब, 10 है, सो सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा, यहाँ पे भी 10/2 आ जाएगा। ए कितना है, 5 है, सो ये 5 हो गया। एन वापस से 10 - 1, डिफरेंस कितना है, 3 का है, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब काटा पीटी कर लें, जी बिल्कुल कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यहाँ आपके पास 5 बच गया, 5 2 = 10 होगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया, जी बिल्कुल गया। सो 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन पूरा आ जाए हमारा। ओके, नाउ 5, अब देखो 9 3 बोले 27 होता है, वेरी नाइस। सो 9 3 आपने 27 कर दिया, 27 में 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोले 27 में 10 जोड़ दो, 37 आ जाएगा, वेरी नाइस। सो ये आ गया आपका 37 को अगर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 185 मीटर। तो क्या ये आंसर आ गया हमारा कि भाई 185 टोटल मीटर, यानी 185 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, वो 185 मीटर रन करेगी, हो गया है आंसर, लिख लेते हैं हम, एंड द क्वेश्चन इज फिनिश। ना मुन्ना, अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, हो गया क्या चीज़ है, सब कुछ तो हो गया, सम भी तो पता करना था, हमने सारा डिस्टेंस जोड़ दिया, 185 मीटर वो दौड़ी है, पता लगा दिया हमने, नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, एक जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट यहाँ पे देखो, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। यानी वो ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में जा रही है, आलू उठाया रख लिया, अगला उठाया रख लिया, उसके अगला उठाया रख लिया, ना ना ना, एक उठाती है वापस आती है उसे डालने, फिर भाग के जाती है, दूसरा उठाती है, फिर आती है उसे वापस डालने। तो इसी हिसाब से वो इस ही डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रही है, यानी इसका आपको इंटू 2 करना पड़ेगा। ये उसका एक बार का आप ले रहे हो कि एक बार जो गई उठा ले आया, लेकिन वो जो रिटर्न हो रहा है वो डिस्टेंस भी तो यहाँ पे ऐड होगा, और हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, वन टाइम वन वे का नहीं बताना, दोनों टाइम का बताना होगा। सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो जनाब हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, दैट द रेसर रन्स द टोटल डिस्टेंस जो आपने निकाला उसका 2 गुना, बिकॉज एक बार और करना पड़ेगा ना, सो 1 × 185 × 2, ठीक है। सो 185 को कर दोगे 2 से गुना तो आपके पास कितना आ जाएगा, 370 मीटर। क्या यही है हमारा फाइनल आंसर, जी बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। सो हार मत मानना, चाहे हालात हों कितने ही बदतर, हार मत मानना चाहे हालात हों कितने ही बदतर, आपका फाइनल आंसर होगा 370, कि वो टोटल 370 मीटर डिस्टेंस रन कर रही है यहाँ पे पोटैटो रेस के अंदर। और अब हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया है। सो 20 क्वेश्चन जो था वो हमने सोल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, और हाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी इस वीडियो में। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।